बिहार की राजधानी पटना में टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने 9 और 16 फरवरी को आंदोलन और विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। हालांकि आंदोलन से ठीक पहले बिहार सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह साफ किया है कि टीआरई 4 से जुड़े मामले की जांच प्रशासन को सौंप दी गई है। जल्द ही इससे संबंधित आदेश और नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिना समीक्षा के कोई भी नोटिफिकेशन जारी करना संभव नहीं है। विभाग पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है और अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग में सबसे अधिक नियुक्तियां हो रही है, जिसमें म्यूजिक टीचर की भी बहाली शामिल है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1 करोड़ नौकरी देने के वादे को दोहराते हुए कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने में शिक्षा विभाग की अहम भूमिका है और सरकार अपने वादे को पूरा करेगी। विभाग द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है और 1-2 दिन में भर्ती से जुड़ी सटीक जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से किसी तरह की कमी सामने आती है तो उसे भी तुरंत स्पष्ट कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का, आप इस वीडियो में देखिए। टीआरई को लेकर के ने भी कहा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस तरीके की सिर्फ बातें हुई, कब तक आखिर में किया जाएगा और कला को भी उसमें शामिल करने की बात किया। देखिए, हमने कल भी कहा था कि माननीय डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी की गाड़ी परिषद पुल को मिल है। चालक ध्यान दें, माननीय डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी की गाड़ी परिषद पुल को मिल है। चालक ध्यान दें, माननीय डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी की गाड़ी परिषद पुल को मिल है। हमने कल ही कहा था कि परसों शिक्षा विभाग ने सारा मसौदा बना करके रोस्टर को क्लियर करके उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया है। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी समीक्षा कर रहा था। हमने उस दिन भी कहा था कि 25-30 हज़ार से कम नहीं होंगे, तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो उससे कम नहीं होंगे और एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेशन के बाद आपको हमको लगता है 2-3 दिन में दे दिया जाएगा। लेकिन जो जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया है, संभवतः ज़्यादा चांस है उसी के अगल बगल फिगर होगा। लेकिन एग्जैक्ट फिगर उसमें अगर कहीं कोई कमी पाई गई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो उसको वो इंगित करेगा। इसलिए एग्जैक्ट फिगर करीब करीब उसी के आसपास होगा। लेकिन हम जैसे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ये सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग एग्जैक्ट नंबर इस सब्जेक्ट में कितना होगा वो सारी चीज़ें हम लोग आपको अवगत करा देंगे। लेकिन शीघ्र नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि हमने तो कहा ना कि परसों ही हम लोगों ने अपना काम करके पूरा कर दिया है। लेकिन जब काम आपने पूरा कर दिया, मसौदा भेज दिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद, तो उसमें सक्षम विभाग उसकी छानबीन करता है, उसकी समीक्षा करता है। उसमें 2-4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य पदों का, जो आपने म्यूज़िक टीचर की बात की, लाइब्रेरियन की बात की और फिजिकल टीचर्स की बात हो रही है, तो पहले जो सब्जेक्ट्स में कमी है उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो। और ये अंत नहीं है नियुक्तियों का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी सदन में कहा है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोज़गार दिए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग अपने तरफ से, ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है। बहुत लोग अभी रिटायर भी करेंगे, पुनः इसकी हम लोग समीक्षा करके वैकेंसीज को निकालेंगे। जिस तरीके से आंकड़े जो आ रहे हैं, अभी तक शिक्षा विभाग सबसे आगे चल रहा है। आने वाले समय में 1 करोड़ में भी नंबर 1 रहेगा। देखिए, जो वैकेंसी और आवश्यकता के आधार पर हम लोग नियुक्तियाँ करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने सदन में भी कहा और उसको हम लोग पूरा करेंगे ताकि बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे MyPDS समाचार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।